तो उत्तराखंड में जल प्रलय से हाहाकार मचा हुआ है। कुदरत के कहर से संकट गहरा गया है। बागेश्वर में कपकोट मोटर मार्ग में पहाड़ी से मलबा गिरा। सड़क पर मलबा आने से यातायात ठप हो गया है। सड़क पर वाहनों की लंबी कतारें लगी हुई है और पहाड़ी से मलबा गिरने का वीडियो भी अब काफी वायरल हो रहा है। ये मौके की तस्वीरें आप देखिए, किस तरीके से जो बारिश है हाहाकार मचा रही है। सड़क पर मलबा आने से जो गाड़ियों की लंबी कतार है वो लग गई है और मौके का ये मंजर आप देखिए, भयानक मंजर। अचानक से पहाड़ी से ये मलबा टूटकर गिरता है, जिसके बाद दोनों ओर से वाहनों की लंबी कतार लग जाती है। बागेश्वर के कपकोट मोटर मार्ग का ये पूरा नजारा है। वहां मौजूद लोगों ने इस पूरे घटनाक्रम को अपने कैमरों में कैद किया और अब ये वीडियो भी काफी वायरल हो रहा है। आप देखिए, तबाही का ये मंजर देखिए, किस तरीके से अचानक से पहाड़ी से ये मलबा गिरता है और आप सोचिए क्या स्थिति है। पहाड़ों पर लगातार बारिश हो रही है और जगह जगह ऐसी ही स्थिति बनी हुई है। बागेश्वर के कपकोट मोटर मार्ग का ये पूरा जो वीडियो है वो बताया जा रहा है। अचानक से पहाड़ी से मलबा गिरता है जिससे आफत बढ़ जाती है। जो लोग हैं वो वहां फंस जाते हैं, मार्ग बाधित हो जाता है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें एबीपी गंगा पर आप इस वक्त देख रहे हैं। तो देखिए, देहरादून में भारी बारिश से भयंकर तबाही जारी है। तमसा नदी का जलस्तर बढ़ने से बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं और नदी के पानी में टपकेश्वर महादेव मंदिर डूब गया है। तमसा नदी का जलस्तर बढ़ गया है और टपकेश्वर महादेव मंदिर जो है इस पानी में बह गया है, पानी में डूब गया है, ये जानकारी मिल रही है। और मौके की तस्वीरें आप देखिए, टपकेश्वर महादेव मंदिर की ये तस्वीरें हैं, किस तरीके से जो जलस्तर नदी का बढ़ता है और जो मंदिर है वो भी इसमें डूबता हुआ नजर आ रहा है। मौके पर मौजूद लोगों ने इस पूरी तस्वीर को अपने कैमरों में कैद कर लिया है। तो कैसे बारिश का कहर अब देखने को मिल रहा है, उसकी बानगीन तस्वीरों में आप देखिए, कैसे नदी का विकराल रूप देखने को मिला। टपकेश्वर महादेव मंदिर इस पानी में डूब गया है और देहरादून में पुल बहने की खबर है। और इधर देखिए, कोटद्वार में बादल फटने से तबाही मची हुई है। यमकेश्वर में नीलकंठ महादेव के आसपास तबाही है। हेमल नदी में बाढ़ आने से कई इमारतें बह गई हैं। एक कार भी मलबे में तब्दील हो गई है। मौके पर रेस्क्यू करने में जो टीमें हैं वो जुटी हुई हैं। लगातार जो बारिश का कहर है वो देखा जा रहा है। माना ये भी जा रहा है कि बादल फटने से जान माल की बड़ी क्षति हुई है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक बहुत बड़ा जान माल का खतरा हुआ है। साथ ही रेस्क्यू कार्य भी शुरू कर दिया गया है। बादल फटने की सूचना पर जिलाधिकारी डॉक्टर विजय कुमार जोगदंडे ने जनपद आपदा कंट्रोल रूम और संबंधित विभागीय अधिकारियों को तत्काल अलर्ट रहने और स्थानीय स्तर पर संबंधित विभागों को तत्काल प्रभावित स्थलों का मौका मुआयना करते हुए प्राथमिक रेस्क्यू की कार्रवाई संपन्न करने के निर्देश दिए हैं। और इसी कड़ी में स्थानीय तहसील प्रशासन और संबंधित विभागों द्वारा प्रभावित विभिन्न संबंधित स्थानों पर स्थानीय लोगों की सहायता से प्राथमिक रेस्क्यू कार्य संपादित किया जा रहा है। तो बारिश का कहर पहाड़ी से लेकर लगातार जो मैदानी इलाके हैं वहां पर भी देखने को मिल रहा है। ये 3 तस्वीरें आप देखिए, किस तरीके से ये पूरा घटनाक्रम चला, बारिश कैसे तबाही मचा रही है, उसकी 3 तस्वीरें आप देखिए। देर रात बादल फटा, मलबे में वाहन फंसे और उसके बाद लोग अब परेशान हो रहे हैं। अब राजधानी देहरादून से खबर आपको बता दें, यहाँ भी बादल फटने की सूचना मिल रही है। देहरादून के मालदेवता क्षेत्र में बादल फटने की खबर सामने आ रही है और भारी बारिश से जो सांग नदी है उस पर बना जो पुल है वो बह गया है। देर रात बारिश से थानो रोड पर पुल बहा है और पुलिस और एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंच चुकी है। रायपुर विधायक उमेश काऊ भी मौके पर पहुंच चुके हैं। तो देखिए, पहाड़ी क्षेत्रों के अलावा जो मैदानी इलाके हैं वहां पर भी यही मंजर दिखाई दे रहा है। देहरादून में भी जल प्रलय की ये तस्वीरें आप देखिए। पुलिस और एसडीआरएफ की टीमें मौके पर पहुंच चुकी हैं, तैनात है, सभी को अलर्ट पर रहने के निर्देश दे दिए गए हैं। लगातार बारिश हो रही है जिसके चलते जो ये नदी नाले हैं ये उफान पर है। जो लोगों के घरों में पानी है वो घुस चुका है, लोग परेशान हो गए हैं। पुल जो बनने जा रहा था वो भी टूटने की खबर फिलहाल मिल रही है। तो देखिए, उत्तराखंड के पर्वतीय जिलों में सबसे ज्यादा संकट बढ़ रहा है। बात राजधानी देहरादून की करें तो यहाँ लोगों के सामने आफत का पहाड़ टूटा है। हम आपको देहरादून में भारी बारिश से हो रही तबाही की ये 5 तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां लगातार बारिश से नदियों का जलस्तर इतना बढ़ चुका है कि पानी घरों में घुस गया।
कई जगह सड़क टूटने की भी खबर मिल रही है। हालात ऐसे हैं कि एसडीआरएफ की टीमों को मौके पर लगाया गया है। और इतना ही नहीं, दूसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं कि यहाँ IMA के पास नंदा की चौकी पर नदी ने किस तरीके से विकराल रूप धारण कर लिया है। इतना ही नहीं, देहरादून में राजपुर रोड और IPS कॉलोनी भी पानी से लबालब हो चुकी है। तो देखिए, देहरादून के बाद बात करेंगे पहाड़ों की रानी मसूरी की। तो यहाँ भी तेज बारिश से हाल बुरा है। यहाँ मसूरी देहरादून गलोगी पावर हाउस के पास भूस्खलन से रास्ता बंद हो गया है। मसूरी में तेज बारिश होने के कारण कई जगह सड़कों पर जलभराव की स्थिति हो गई है, जिससे लोगों के घरों और दुकानों में पानी घुस रहा है। दुकानों और घरों में रखा सारा सामान खराब हो गया है। तो देखिए, पहाड़ों की रानी मसूरी पर्यटक यहाँ 12 महीने आवाजाही करते हैं, लेकिन इस बीच ये तस्वीरें काफी डराने वाली है। मॉनसून का कहर, बारिश का कहर किस तरीके से मसूरी पर भी टूट पड़ा है। इस तस्वीरों से आप समझिए कैसे कैंपटी फॉल का जलस्तर बढ़ गया है। लोगों के बीच आकर्षण का केंद्र रहता है कैंपटी फॉल। पर्यटक यहाँ पर पहुंचते हैं, लेकिन इस बीच कैंपटी फॉल का जलस्तर बढ़ गया है। लोगों की परेशानी भी ये अब बढ़ा रहा है। चलिए, तो और क्या स्थिति है, क्या तैयारी है प्रशासन की, फिलहाल इन सभी स्थितियों की जानकारी देने के लिए रवि कैंतुरा इस वक्त सीधा लाइव हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रवि, कहीं ना कहीं पहाड़ी क्षेत्रों का हाल तो हमने देखा, वहां पर हाल बुरे हैं, लेकिन मैदानी इलाकों में भी जस की तस हालात बने हुए हैं। कल देर रात से बारिश हो रही है और कहीं ना कहीं तस्वीरें हमने देखी माल देवता की, टपकेश्वर महादेव की, पानी बह रहा है। और क्या तस्वीरें आप देख पा रहे हैं मौके पर? बिल्कुल, देखिए, पूरी तरीके से अगर बात करें तो देहरादून में हालात जो है काफ़ी ख़राब हो चुके हैं बारिश से। और जिस पुल पर मैं इस वक्त खड़ा हूँ, इसका आधा ही हिस्सा जो है बचा हुआ है। और आगे मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से पुल का तकरीबन 30 से 40 मीटर का पूरा एक हिस्सा जो है वो ढह गया है और यहाँ पर पूरी आवाजाही को रोक दिया गया है। और जिस तरीके से अगर यहाँ पर बात करें तो बारिश जो है अपने पूरी तरीके से उफान पर है। पुल का हिस्सा ढहने का मैं बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आप इधर देखिए, निशांत, आप दिखाइए किस तरीके से एक रौद्र रूप में जो है यहाँ से नदी जो है बहती हुई आपको दिखाई दे रही है। और अमूमन यहाँ पर इतना पानी नहीं रहता है, ये सूखी नदी रहती है। लेकिन देखिए, आप अंदाज़ा लगाइए कि ऊपरी पहाड़ी इलाकों में कितनी बारिश हुई होगी कि जिसके बाद इस तरीके का मंजर जो है यहाँ पर बन गया है। और यही एक वजह रही कि रात को जब लगातार बारिश यहाँ पर हो रही थी तो उसके बाद ये नदी इससे भी ज़्यादा उफान पर थी। और उसके बाद जो पुल का हिस्सा है वो पूरी तरीके से नदी जो है अपने साथ बहा कर ले गई। और यहाँ पर जो है ये भी सूचना मिली है कि जो कुछ बाइक सवार यहाँ से आ रहे थे, अभी तक एक सूचना मिली है कि एक बाइक सवार यहाँ पर आ रहा था। चलिए रवि, आपके पास मैं लौटूंगी। इस बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी क्या कुछ बोल रहे हैं? घरों में पानी घुस गया है, मलबा आ गया है, कई घर क्षतिग्रस्त हो गए हैं। उन सभी स्थानों पर हमारी जो आपदा प्रबंधन की टीम है, SDRF की टीम है, अन्य प्रशासन के लोग हैं, सब जगह मौके पर पहुँचे हैं और सब लोग देख रहे हैं। मैं भी स्वयं भी मौके पर जाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैं भी मौके पर जाकर राहत कार्यों में जो भी चीज़ें चल रही हैं उसको देखूँ। और ये देखिए, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को आप सुन रहे थे, पूरे हालातों पर उन्होंने बात की है और ये कहा है कि निगरानी वो बनाए रखे हुए हैं, मॉनिटरिंग वो खुद कर रहे हैं और कोशिश उनकी तरफ से ये की जाएगी कि जहां पर ऐसी तबाही मची है वहां पर वो खुद जाए। रवि के पास एक बार फिर से चलते हैं। रवि, क्या तस्वीरें दिखा पा रहे हैं आप? जी बिल्कुल, देखिए, जिस हिस्से की मैं बात कर रहा था वो ये बिल्कुल मेरे ठीक सामने है। यहाँ से आगे जाना जो है बिल्कुल खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि पुल का जो हिस्सा वो ढहा है, लेकिन जहाँ पर हम इस वक्त खड़े हैं ये बहुत ही ज़्यादा खतरे में है। और कभी भी ये हिस्सा भी जो है जिस तरीके से रौद्र रूप यहाँ पर नदी ने लिया है, सौंग नदी है देहरादून की, इसमें ये हिस्सा भी ढहने की जो है पूरी कगार पर है। इसी वजह से प्रशासन के लोगों ने भी ये आगाह किया है कि आगे ना जाएं। और अगर आप इस तरफ देखेंगे तो सामने तो जो पुल है वो पूरी तरीके से देखिए पूरा हिस्सा है। मैं जूम करके आपको दिखाना चाहूँगा कि पूरा हिस्सा है 30 से 40 मीटर का, जो पूरी तरीके से नदी अपने रौद्र रूप में बहा कर ले गई है। और यहाँ सामने से जो रोड आ रही है, यहीं से एक बाइक सवार जब रात को आ रहा था, उसको मालूम नहीं था, वो इसी तेज़ बहाव में बह गया। अभी तक उसकी कोई खबर नहीं है कि वो कहाँ बहा होगा और कहाँ तक, क्योंकि इतना रौद्र रूप है नदी का कि अब जो है उनका सुरक्षित होना तो बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है। लेकिन अगर आप पुल के इधर भी देखेंगे, हम आपको दिखाएं कि पुल का जो दूसरा वाला हिस्सा है वो भी कहीं ना कहीं पूरी तरीके से ढहने की कगार पर है। पूरी यहाँ पर हम कह सकते हैं कि बड़ी दरार है जो साफ तौर पर देखी जा सकती है। इस दरार के बाद
जो है ये हिस्सा भी जो है कहीं ना कहीं बह सकता है। इस तरीके की पूरी संभावना है कि पुल जिस तरीके से खतरे की जद में आ गया, और आप देखेंगे तो पुल का जो हिस्सा भी यहाँ पर बचा हुआ जिसपे दरार आई है वो भी कुछ तिरछा हुआ नजर आ रहा है। तो ऐसे में जिस तरीके से पूरा उफान आया है, आप सामने नदी दिखाता हूँ, सौंग नदी का कितना रौद्र रूप है। शायद ही कभी देहरादून में इस तरीके का रौद्र रूप किसी नदी का देखा होगा। अंदाजा लगाइए कि पहाड़ों में कितनी ज़्यादा बारिश हो रही है। हालांकि मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया था, लेकिन जिस तरीके से बारिश हुई है ये किसी रेड अलर्ट से कम नहीं है। कहते हैं कि मेघ और मृत्यु का कोई भरोसा भी नहीं होता, और यही वजह है कि जिस तरीके से बारिश जो है बहुत रौद्र रूप में बह रही है। आज लोगों से आवाजाही पूरी तरीके से ना करें, इस तरीके की बात कही जा रही है। और इसके साथ इस नदी के साथ पूरे पेड़, बड़े बड़े जो है बोल्डर्स जो है बहकर आ रहे हैं। तो ऐसा जो नदी का रौद्र रूप है वो देहरादून में शायद इस नदी पर किसी ने कभी देखा होगा। लेकिन अभी जो हालात हैं वो ठीक नहीं है। हालात जो है जिस कदर बने हुए हैं। इसके आगे बात करें, जहाँ से नदी आ रही है, ये माल देवता का क्षेत्र है। वहाँ पर पूरी रात भर अगर हम बात करें तो जो ग्रामीण हैं वो दहशत में रहे हैं। वहाँ पर भी कई घरों में मलबा घुस गया है। खुद मुख्यमंत्री पूरा मोर्चा संभाले हुए हैं, नजर बनाए हुए हैं। इसके अलावा जिलाधिकारी प्रशासन की टीमें वहाँ पर है, SDRF की टीमों को वहाँ लगा दिया गया है। जिन घरों में मलबा घुसा है वहाँ पर जो है लोगों को सुरक्षित बाहर भी निकाला जा रहा है। तो पूरी जो रात है वो काफ़ी दहशत के साए में यहाँ से गुजरी है। लेकिन जिस तरीके से नदी का जल स्तर लगातार बढ़ गया है, उसके अलावा हम यहाँ से निचले क्षेत्रों की अगर बात करें तो हरिद्वार में गंगा का जल स्तर भी, जो DM हरिद्वार ने जानकारी दी है, वो खतरे के निशान को छू चुकी है। ऐसे में बहुत ज़्यादा खतरा जो है इस वक्त मंडरा रहा है, खासतौर पर मैदानी इलाकों में। क्योंकि पहाड़ों पर भले ही लैंडस्लाइड हो रही हो, लेकिन जिस तरीके से मैदानों पर स्थिति बनी है वो बेहद जो है खतरनाक साबित हो रही है। देखिए ये तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से पुल जो है, पुल का पूरा हिस्सा यहाँ से नदी अपने साथ बहा कर ले गई। और ये बहुत महत्वपूर्ण पुल है जहाँ से देहरादून के लोग यहाँ से ऋषिकेश, हरिद्वार, आगे डोईवाला, और अगर हम बात करें जौलीग्रांट, उन तमाम जगहों पर निकलते हैं। लेकिन अब यहाँ की आवाजाही को पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है और पुल का जो अगला हिस्सा है वो भी पूरी तरीके से खतरे की जद में है। तो ऐसे में ये कहा जा सकता है कि जिस तरीके से आफत की बारिश बरसी है, और इस पूरे महीने की शुरुआत से भी हमने देखा कि आफत की बारिश बरस रही थी, और अभी भी आज तक का पूरी तरीके से हाई अलर्ट है। मौसम विभाग जो जानकारी दे रहा है, अगले 24 घंटे उत्तराखंड पर काफ़ी भारी है। पहाड़ पर लैंडस्लाइड होगी, मैदानी इलाकों में जल स्तर और बढ़ेगा। तो इसको लेकर सभी को सचेत रहने की ज़रूरत है। खासतौर पर नदी नालों के जो किनारे जो लोग हैं उनको बहुत ज़्यादा सचेत रहने की ज़रूरत है, ताकि इस तरीके की कोई भी घटना ना हो। और जिस तरीके से हम यहाँ से दिखा रहे हैं काफ़ी खतरे हैं। और जो भी यहाँ पर एक बात और भी है कि PWD संबंधित जिम्मेदार विभागों को जो ये लगता है कि ऐसे जो खतरनाक पुल हैं उनको पहले भी बंद कर दिया जाना चाहिए, ताकि किसी बड़े हादसे से बचा जा सके। जी कहीं ना कहीं देखिए रवि, ये जो तस्वीरें हैं ये चौंकाने वाली हैं। और मैं चाहूंगी तस्वीरें भी आप दिखाइए और ये भी जानकारी दीजिए, क्योंकि देखिए मैदानी इलाकों में ये हाल है, तो आप सोचिए कि पहाड़ी इलाकों में क्या हाल होगा। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को भी हमने सुना कि जो वो ये बात कह रहे हैं कि खुद अब वो मौके पर जाकर ये कोशिश करेंगे पूरी निगरानी रखने की। तो कैसे वहां पर इंतजाम किए गए हैं पहाड़ी इलाकों में, कैसे वहां पर, क्योंकि लैंडस्लाइड जगह जगह हो रहा है, वहां पर कैसे राहत बचाव का कार्य चल रहा है, कौन कौन सी टीमें लगाई गई हैं मौके पर? जी बिल्कुल, देखिए अगर बात की जाए तो यहाँ पर जिस तरीके से मानसून बरस रहा है वो ये नदी का रूप जो है साफ तौर पर जाहिर करता है कि ऊपर पहाड़ों में किस तरीके की बारिश हो रही है। क्योंकि जिस तरीके से नदी यहाँ पर है बहुत तीव्र रूप से यहाँ से बह रही है। पहाड़ों पर जिस तरीके से बात है तो वहाँ पर तमाम ज़िलों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। तमाम जिलाधिकारियों को बता दिया गया है कि वो पूरी तरीके से हर एक चीज़ पर निगरानी रखें। जो ऐसे स्पॉट हैं जहाँ पर हर बार बरसात में दिक्कतें होती हैं वहाँ पर वो निगरानी रखें। लेकिन पहाड़ों पर जहाँ पर लैंडस्लाइडों से दिक्कतें बढ़ेगी, भूस्खलन होगा, मैदानी इलाके भी इस खतरे की जद से दूर नहीं रहेंगे। देहरादून की तस्वीरें बताती हैं कि किस तरीके से देहरादून में बारिश ने अपने रौद्र रूप के बाद पूरी चारों ओर जो है तबाही जैसा मंजर बना रखा है। यहाँ पर जहाँ से नदी आ रही है इसके सामने जो गाँवों की बात करें तो वहाँ पर भी लोग पूरी तरीके से खतरे में हैं। कई घरों में जो है मलबा घुसा है और कई जगह जो लोगों की जनहानि है उस तरीके की सूचनाएं भी हैं। हालांकि वो अभी पुख्ता नहीं हुई हैं, लेकिन जो सामने गांव है लगभग 3 लोगों की इस तरीके की सूचनाएं आ रही हैं कि मलबे में वो दबे हो सकते हैं। तो ऐसे में अभी जिला प्रशासन और SDRF की टीमें लगातार तैनात हैं और ज़रूरत पड़ी तो ऐसे बड़े रेस्क्यू के लिए अन्य टीमों को भी यहाँ पर तैनात किया जाएगा। स्थानीय जो पुलिस है उनको तैनात किया गया है। लेकिन जिस तरीके से ये नदी का रूप दिखाता है और जिस तरीके से, क्योंकि अगर हम इस पुल की बात करें तो ये पुल जो है बहुत पुराना पुल नहीं है, ये नया पुल है। यहाँ से जब आवाजाही शुरू हुई है तो इस पुल से कोई वर्षों पुराना पुल नहीं है, बाद में ये पुल बना है। तो ऐसे नए पुल जब ढह सकते हैं तो जो पुराने पुल हैं उनमें भी इस तरीके का खतरा बना रहता है। तो इस तरीके की कोई और दिक्कतें ना हो, इसमें ज़रूरी हो जाता है कि इस तरफ भी जो सरकार है और जो प्रशासन है ऐसे पुलों को चिन्हित कर दे तुरंत, ताकि लोगों को कोई दिक्कत ना हो और इस तरीके के कोई बड़े हादसे ना हो। यहाँ से जो
जो ये पानी बह रहा है ये सीधे जा रहा है आगे, और यही वजह है कि हरिद्वार में भी जो गंगा का जल स्तर है जो खतरे का निशान होता है उसको पार कर चुका है। तो ऐसे में दिक्कतें आगे प्लेन्स में बढ़ेंगी। उसके बाद जब यूपी के इलाकों में ये पानी पहुंचेगा, जो कि पहुंच भी चुका है काफ़ी हिस्सों में, वहाँ पर भी जो दिक्कतें हैं वो अब लगातार जो है देखने को मिल रही हैं। तो ऐसे में लोगों को बहुत ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है। ऐसे इलाकों से बिल्कुल भी आवाजाही ना करें जहाँ पर लैंडस्लाइड जैसी दिक्कतें हैं, और ये खुद मान लें कि प्रशासन तो अपनी तरीके से काम करेगा ही, लेकिन लोग इसमें सिर्फ यही कर सकते हैं कि आवाजाही को आज पूरी तरीके से बंद कर दें। बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो तब भी कोई ऑप्शन हो तो उस ऑप्शन को चुनें, लेकिन आवाजाही ना करें, क्योंकि जिस तरीके के हालात उत्तराखंड में बने हैं और पहाड़ों में जिस तरीके की बारिश हो रही है, मैदानी इलाके इससे अछूते नहीं है। और मैदानी इलाकों में जब जल स्तर बढ़ता है तो नदी नाले के किनारे रहने वाले लोगों के लिए उनकी ज़िंदगी पूरी तरीके से खतरे में आ जाती है। और यही वजह है कि अब पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर उत्तराखंड है और अगले 24 घंटे तक इस तरीके की बारिश का पूर्वानुमान मौसम विभाग ने जता दिया, यानी कि अभी राहत नहीं मिलेगी। पहाड़ से लेकर मैदान तक इस तरीके की बारिश रहेगी। तो इस 24 घंटे में अगर लगातार कंटिन्यूसली यही बारिश होती है तो आप अंदाज़ा लगाइए कि जल स्तर कितना बढ़ सकता है मैदानी इलाकों में, और जो लैंडस्लाइड है वो कितनी हो सकती है। चारधाम यात्रा भी है, हालांकि जो श्रद्धालुओं का जो मोमेंट है वो कुछ कम हुआ है, लेकिन लोगों को भी जो चारधाम यात्रा में श्रद्धालु आ रहे हैं उनको भी अभी रुक जाना चाहिए, ताकि जब मौसम साफ हो जाए और अच्छा हो जाए, बेहतर हो जाए, सड़कें दुरुस्त हो जाए, उसके बाद ही वो चारधाम यात्रा की ओर जाए। तो कुल मिलाकर अभी उत्तराखंड में बारिश के लिहाज से हालात ठीक नहीं है। यहाँ पर मैदानी इलाकों में भी सही बात आपने कही है, और कहीं ना कहीं जो यात्री हैं उन्हें भी समझने की जरूरत है कि किस तरीके से जो बारिश का मंजर है वो लगातार जारी। विकासनगर से बड़ी खबर है, बारिश से यमुना नदी का जलस्तर भी बढ़ गया है और जलस्तर बढ़ने से डाक पत्थर शक्ति नहर को बंद कर दिया गया है। तो लगातार बारिश का कहर जारी है और जगह जगह मार्ग बाधित हो रहे हैं। विकासनगर से ये खबर सामने आ रही है कि बारिश से जो यमुना नदी है उसका जलस्तर बढ़ गया है और जलस्तर बढ़ने से डाक पत्थर शक्ति नहर को बंद कर दिया गया है। तो ये बड़ी खबर, और लोगों से प्रशासन की तरफ से बार बार यही अपील की जा रही है कि अति आवश्यक कार्य हो तो ही घर से बाहर निकले, नहीं तो घर से बाहर ना निकले, क्योंकि जो ये आफत की बारिश है ये जान जोखिम में डाल सकती है लोगों की, क्योंकि लगातार जो तबाही का मंजर है वो आप देख सकते हैं। लैंडस्लाइड जगह जगह हो रही है, कई जो मार्ग हैं वो बाधित हो गए हैं, जिससे लोगों को काफी परेशानी झेलनी पड़ रही है। काशी से इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, भूस्खलन से गंगोत्री यमुनोत्री हाईवे बंद हो गया है। धरासू यमुनोत्री हाईवे पर अभी भी भूस्खलन है। हर 2-2 घंटे तक यातायात बंद रखने का फैसला प्रशासन की तरफ से अब लिया गया है। तो बारिश से जो नदियों का जलस्तर बढ़ गया है, उत्तरकाशी में भी ऐसी ही तस्वीरें सामने आ रही है। धरासू यमुनोत्री हाईवे पर अभी भी भूस्खलन जारी है और हर 2-2 घंटे तक यातायात को बंद रखने का फैसला प्रशासन की तरफ से लिया गया है। बारिश की वजह से पहाड़ियां लगातार दरक रही हैं, मलबा लगातार सड़कों पर गिर रहा है और लोगों की जान पर ना बनाए, इसलिए प्रशासन की तरफ से ये फैसला लिया गया है। और चलिए, रवि लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। रवि, देखिए, कहीं ना कहीं चिंता का विषय यही था कि कैसे चारधाम यात्रा को जो व्यवस्था है वहां पर सुचारू की जाए। अब ये फैसला प्रशासन की तरफ से लिया गया है कि हर 2-2 घंटे में जो यातायात है उसे बंद रखा जाएगा। और क्या जानकारी मिल रही है इसे लेकर? बिल्कुल, ये फैसला ज़रूरी भी हो जाता है। जिस तरीके से उत्तराखंड में आफत की बारिश बरस रही है और हम लगातार तस्वीरें दिखा भी रहे हैं कि किस तरीके से लगातार जो है मैदानी इलाकों में जो बढ़ा हुआ पानी है, नदियों का जो जलस्तर है, जहां से पुल टूट गए, कई घरों में मलबा घुस गया, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं किस तरीके से इस वक्त जो है पहाड़ों में बारिश हो रही है। ऐसे में जिस तरीके से 2-2 घंटे का जो वक्त दिया गया है ये बहुत ज़रूरी भी हो जाता है। अभी जो जानकारी उत्तरकाशी से मिल रही है, यहाँ पर जो धरासू बैंड है जहाँ से गंगोत्री और यमुनोत्री दोनों यात्राएं कवर होती हैं, वो धरासू बैंड कहीं ना कहीं प्रशासन की तरफ से ये फैसला रवि लिया गया है, लेकिन लोगों को भी और यात्रियों को भी अब समझना होगा कि इस जो स्थिति है उसको एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।